दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 की जीके की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि हम लोग के जो मार्क्स हैं वो आपके इम्प्रूव हो सकें और हम लोग के अच्छे खासे 30 से 35 तक का हम लोग स्कोर कर सकें। ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके में जिस पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसको आप स्किप भी कर सकते हो और जिसमें कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो पेपर है वो आपका 13 से 30 अगस्त के बीच में शेड्यूल्ड है। और अगर हम लोग बात करें इसकी फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो कल लास्ट डेट है। तो जितनों ने भी अभी तक का फॉर्म फिल नहीं किया वो कल तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और इस बार जो वैकेंसी वो भी काफ़ी अच्छी खासी आ रही है। अगर बात करें ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है उसकी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, 6000 तक का वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जीके की हम लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चीज़ के बारे में बात करें तो आपका हो जाता है क्लासिकल डांस, आपका हो जाता है क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका सेंसस हो जाता है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आता है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि स्पोर्ट के कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कुछ आपका टर्म हो गया वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कोई आपका प्लेयर का नाम हो गया वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके ज़्यादातर देखने को मिलते हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की बात करें तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, आपका और आप बोल सकते हो सेंसस वाला 2011 का जो सेंसस है वो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका स्पोर्ट्स है उस चीज़ को, अगर आप इन 4 चीज़ों को भी आप पढ़ के जाते हो या रिवाइज करके जाते हो तो आपका काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आ सकता है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें स्टैटिक जीके में तो आपके कभी कभी जो होता है रामसर साइड से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पूछा जाते, कभी कदार पूछ लिया कभी कदार नहीं पूछा। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने बता दिया 4 टॉपिक पे अगर आप ज़्यादा फोकस करते हो तो आपके मार्क्स ज़्यादातर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन से? क्लासिकल डांस से, क्लासिकल म्यूजिक से, और आपका हो गया सेंसस से, और आप 2011 का जो सेंसस है, और इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी से। अब हम लोग बात करते हैं आपका इसके अलावा, बात करें स्टैटिक जीके के अलावा आपका होता है क्या पॉलिटी। पॉलिटी से भी आपके 2 क्वेश्चन तक का आपका जो है वो आ जाते हैं किसमें? टियर 1 में। ठीक है, तो पॉलिटी आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं है। और पॉलिटी में भी आपको क्या ज़्यादा फोकस करना है? आर्टिकल्स के ऊपर। टियर 1 में सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन होता है वो आर्टिकल्स का होता है, तो आप आर्टिकल्स पर फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप सब चीज़ पर फोकस कर सकते हो, अगर आपने पढ़ रखा तो उसको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आप क्या करना है? सबसे ज़्यादा फोकस आपको आर्टिकल्स पे करना है। आर्टिकल्स के यूट्यूब पर आपको एक वीडियो दिख जाएगी, कहीं से भी आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको सारे आर्टिकल्स दे रखे हो, और सारे आर्टिकल्स दे रखे हो, किस किस पार्ट में आता है वो दे रखा हो, और उस आर्टिकल में क्या क्या है वो दे रखा हो, उसको आप पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन लगेगा ख़त्म करने में, वो आप करके कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बेसिकली कभी कदार एक आ गया, कभी बहुत ही रेयर का चांस होता है कि 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के। और इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और जो नेशनल इनकम होती है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। बाकी से भी आते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने इन टॉपिक से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका पॉलिटी से आ गया हो गया, स्टैटिक जीके में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने बता दिया, इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है साइंस। साइंस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है, और बायो से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 या कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आजकल का जो वो है दौर है, तो उसमें केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक से भी पूछता है, लेकिन ज़्यादातर जो वेटेज है वो ऑर्गेनिक से ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि रिएजेंट का पूछ रहा है कि कोई रिएक्शन हुई, उसका रिएजेंट कौन होगा, और या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपके
पीरियोडिक टेबल है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट और ये सब, इस पे आप तो किस पे फोकस करना है, पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर लेना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इसकी खोज किसने करी, इस पे फोकस कर लेना। और बाकी आप क्या कर लेना, पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना। इतना आपका लिए सफिशिएंट होता है। क्या मैं सफिशिएंट तो नहीं बोल सकते एक तरीके से, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका ये हो जाता है। फिजिक्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वैसा टॉपिक नहीं होता, ठीक ठाक टॉपिक होता है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है फिजिक्स में, ठीक है। बायो की अगर हम बात करें तो बायो में जो होता है वो आपका डिसीज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अलावा आपका क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो गया बायो में शायद से आप ले सकते हो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ रखा, जिसने पढ़ रखा वो सब रिवाइज कर सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा उनके लिए यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, ये हो गया साइंस का, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर आप और ज्योग्राफी भी आपको पढ़ के, ज्योग्राफी में भी आप बात करें तो ज्योग्राफी में मॉनसून वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, क्रॉप्स वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप क्या पढ़ सकते हो आप जो हिल्स वगैरह, रिवर्स पढ़ सकते हो। रिवर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर्स होती हैं, वो पढ़ लो, और जो हिल्स वाला टॉपिक है वो पढ़ लो, ठीक है। ये आपके लिए ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इतना अगर आप जीके में पढ़ के जाते हो तो काफ़ी अच्छे खासे हद तक का मार्क्स आप ला सकते हो। और ये बेसिकली उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो ना तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। और जिन्होंने सब पढ़ के रखा है उनको क्या करना है, केवल रिवाइज करना और ज़्यादा फोकस इसी टॉपिक पे करना है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, सेंसेस 2011 का, और इसके अलावा आपका हो जाता है जो कि मैंने बताया था, क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, सेंसेस हो गया 2011 का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स है उसकी एक वीडियो होती है यूट्यूब पर, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में आपको 5 ईयर प्लान्स है वो अच्छे से पढ़ लेना, नेशनल इनकम जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, और इसके अलावा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है वो अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो है आपका साइंस का, तो साइंस में आपका बायो से आपको क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेना अच्छे से, डिसीज जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वो अच्छे से पढ़ लेना, और जो सेल थ्योरी होता है, सेल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेना, ये बायो में कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेनी है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक जो होते हैं जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, एलिमेंट हो गया, जैसे अल्फा रे, गामा रे, ये वाले जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो आपका फिजिक्स में तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसके अलावा साइंस हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप इतना भी पढ़ के, और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स पढ़ लेना, माउंटेन्स पढ़ लेना, और जो आपका रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, इतना भी अगर आप पढ़ के जाते हो ज्योग्राफी में सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतना, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस करे, और जिसने पढ़ रखा वो अपना रिवाइज तो करे लेकिन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर, टॉपिक पर फोकस करे, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो सबसे पहले इसी पर फोकस करके अपना कर ले। ये करने के बाद अपना नया कुछ अगर टाइम मिलता है तो पढ़ ले, ठीक है। तो इसी वीडियो में कल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।